हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना के समय में अपने आप को स्वस्थ रखना भी बहुत ही, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, तभी क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी, तभी आप अपनी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। सो मैं रिचा आपका फिर से अपने रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, ये हम सभी की फैमिली है, ये आपका एक फैमिली है, मेरी फैमिली है। और अब आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका नेम है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5। ठीक है, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5। ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, ये इसके साथ में ही है 5। ओके, सो आप ये चैनल को जो है ज्वाइन करें, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप इस चैनल को ज्वाइन करिए और यहाँ पे जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं सबकी यहाँ पे डेली हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, सारे लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और अपने अगर और आपको कोई भी अगर कमेंट्स आपको करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के जाके करिए, या आप जो है अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातों के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू। कि और मैं आपको बता दूं कि आज 10 बजे रात के 10 PM पर आपकी लाइव क्लास में आपसे लाइव कनेक्शन करूंगी और इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने लास्ट क्लास में क्या आपको अच्छा लगा, क्या मैंने जैसे कहा कि आपकी क्या सजेशंस हैं, ये भी आपको किन चीज़ों की, किन टॉपिक्स को आपकी ज़रूरत है, वो चीज़ें आप मुझे पहले बताएं ताकि मैं उनको अच्छे से कर सकूं। जो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी वो चीज़ें आपके कमेंट सेक्शन में, अगर मुझे उसी चीज़ के काफ़ी ज़्यादा डिमांड मिलेगी तो मैं उसको करवाऊंगी। साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उठा के वो भी डिस्कशन वहाँ पे ओरली करूंगी। ठीक है, तो आप मुझसे आज रात में संडे को, हर संडे को आप मुझसे 10 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, हमारा कनेक्शन होगा आपका लाइव। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाएं। साथ ही मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए। आपके कमेंट से ही मेरा मोटिवेशन है। आप जितना ज़्यादा अगर हमको प्यार करते हैं, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले की वीडियोस को आप जाके वॉच कर लीजिए, फिर आज की जो हम क्लास करेंगे वो आप देखिए। ठीक है, और साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को भी ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी जो आपसे डिमांड है बस इतनी सी है, इतनी छोटी सी है, जो कि आपका विदाउट एनी कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, मैं आपके क्लासेस के चार्जेस कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे मैं आपको नोट्स का भी PDF प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, मैं आपको नोट्स का PDF प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो मैं आप जितना ज़्यादा मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा दिल से उतनी ज़्यादा मेहनत करने का अंदर से एक जुनून, मैं तो चाहती हूँ एक अंदर से जो पॉजिटिव वाली एनर्जी आती है ना करने की, वो जितनी ज़्यादा आपके कमेंट्स प्यार आता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि अगर मेरी क्लास बहुत कम हो रही है इस तरह, देखिए मैं आपको जो मैटर दूंगी वो सॉलिड होगा मैटर। ठीक है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, कोई भी ऐसी चीज़ आप मिस मत करिए। तो आप फुल वीडियो वॉच करिए। आपको जो भी मेरी क्लासेस आपको आधे घंटे से कम की नहीं मिलेंगी। जो भी मैटर हम करते हैं 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लास लेने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा बातें क्लास के बीच में नहीं होती हैं। फिर स्टार्टिंग में हमारी आपकी जो भी कॉन्वर्जेशन होती है, उसके बाद सारे मैटर हम कवर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बस आपसे मैं इतना ही चाहूँगी कि आप जितना भी फ्रेंड्स, कलीग्स आपके हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं जल्दी से फिर आपको मोबाइल के थ्रू भी आपकी लाइव क्लास ले सकूं। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है टारगेट होगा तभी हम मोबाइल के थ्रू ले पाएंगे, और लैपटॉप अभी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस जितने मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही, सारे मैं खुद कर रही हूँ। और तो इसलिए थोड़ा सा आपको इतना तो मेरा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास अब हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की क्लास, और इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में इसका सिलेबस डिस्कस किया। आप पहले जाइए, सिलेबस देखिए। मैंने आपको बताया कैसे डिवीजन होता है, क्या सब्जेक्ट है, क्या आपका सिलेबस है, कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम का मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी, मेरा जो चैनल है, मेरी जो क्लासेस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, इसलिए आप उसको प्लीज़
ये दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप ऐसे बच्चों को भी जो है सब शेयर करिए जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, जो हिंदी मीडियम के उनको भी, ठीक है, दोनों के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और आपका पूर्णांक क्या होता है, साथ ही में मैंने आपको इवन ऑड यानी कि अभाज्य सम संख्या और विषम संख्या ये डिस्कस किया था। आज हम उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हुई थी मैंने उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस किए प्रीवियस ईयर के, और आज हम जो क्लास लेंगे, ठीक है, उस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके आगे आपकी अभाज्य, भाज्य यानी कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, परिमेय, अपरिमेय, रैशनल, इरेशनल क्या होते हैं, इमेजिनरी संख्या क्या होती है, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके उसके साथ में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नए हैं, या अगर आपने पहले से किया है तो आप प्लीज़ उसको जो है दूसरे को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लासेस पहुँचे। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसके आगे अभाज्य संख्या, ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं इसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को और हम क्या कहते हैं, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या हो चाहे रूढ़ संख्या हो, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो मुझसे कहते हैं कि मैम मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं उनके लिए कहूँगी पहले तो आप टेलीग्राम वाला चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे ये सारी क्लासेस देखिए। आपके बेसिक से मैं चीज़ें करा रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वो भी चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर करूँगी, अलग से क्लास लेकर मैं आपको उसको करवाऊँगी, ठीक है। चलिए, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राइम, या इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, तो चलिए क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, रूढ़ संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। अगर कोई ऐसी संख्या है, ठीक है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, ऑल दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, वो सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और इसका एक और डेफिनेशन है, एक के अतिरिक्त सभी कैसी संख्याएं, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव, एक के अतिरिक्त सभी धन पूर्णांक जो स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, यानी कि एक के अतिरिक्त, यानी या तो वो एक से होंगी, 1 से होंगी, या फिर खुद से होंगी। सो ऑल दोज नंबर हु हैव ओनली विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर के आगे जोड़ लीजिए 1, इसके आगे मैं थोड़ा यहां लिख देती हूं, एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके, ऑल दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब एक के अतिरिक्त पहला तो एक होगा, सभी धन पूर्णांक जो स्वयं से विभाजित हो, वो भी धन पूर्णांक, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ओके। ये सारी चीजें आप ऐसे स्टार लगा के लिखते जाइए, मेंशन करते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। सो ये देखिए ऐसी संख्या होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि पहला होगा 2,
3, 5, 7। अच्छा, अब आप कहेंगे 2 होगा, 2 के 2 फैक्टर, एक 1 एक खुद। 1 क्यों नहीं होगा? 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 2 फैक्टर नहीं होंगे, या इसका तो 1 ही होगा ना, 1 ही फैक्टर होगा, तो होगा नहीं। उसके बाद होगा 3, तो ये 1 वाला, ये वाला क्वेश्चन आप बड़ा ध्यान रखिएगा कि 1 नहीं होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से होगा। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। 3, 1 और 3। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 3 फैक्टर हो जाएंगे ना। तो हमें कितने फैक्टर चाहिए पहले मैंने आपको बता दिया, और 2 फैक्टर ओनली। 5 के 1 और 5। 6 नहीं होगा, 6 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 और 7। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? ऐसी संख्याएं, सारी संख्याएं ऐसी जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो कौन कौन से? 1 नंबर 1 होगा और वो नंबर खुद अपना होगा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्लियर? इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो मैं सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं 5 सेकेंड्स देती हूँ आपको। ठीक है, अब जो देखिए पहले आपने नोट कर लिया, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले हम लोग ने लिखा था यहाँ 1 नहीं होगा, मैंने आपको बताया। 2 लिखा, 2 क्या है? प्राइम नंबर भी है, 2 फैक्टर है सिर्फ, और सम भी है, इवन भी है। ठीक है, इवन आपको बताया था मैंने, जो 2 से विभाजित हो जाए यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होती है आपकी 2 से पूरी तरह डिवाइड होने वाली संख्या होती है आपकी इवन या फिर सम। अगर आपको नहीं पता है, आप पहले वाले वीडियो में जाइए, एक बार उसको देखिए, रिवाइज करिए, अपने नोट्स उठाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ऐसे बच्चे से सीख जाएंगे जिन बच्चों को मैथ्स में कुछ नहीं आता है, अगर उन्होंने ये क्लास कर ली तो उनको मैथ्स बहुत ही अच्छी आने लगेगी और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और आपको हमेशा ये क्लियर रहेगा। इसलिए आप ऐसे बच्चों को भी शेयर करिए जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 2, मैंने आपको बता दिया किस तरह 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्रमिक। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट? क्रमिक विषम अभाज्य संख्या। अभी हमने सम देख लिया, अब विषम अभाज्य संख्या देखेंगे क्या है, या फिर आप कह लीजिए कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना। तो देखिए अभी जब हम वहां पे देख रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या देखा था? 2 था, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, 2, 3, 5, 7, ओके, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, उसके बाद 18 नहीं होगा, 19, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। ठीक है, 23 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? सबसे मैं पहले आपको बता दूं, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। ठीक है, तो मैंने आपको कहा ना, मेरी वीडियो में, मेरी क्लासेस में आपको हर एक चीज का सोल्यूशन मिलेगा। लगातार, लगातार आपकी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? क्रमिक है ना, क्रमिक माने एक क्रम में, एक ऑर्डर में जिसे कहते हैं।
वो हो गया क्रमिक, या फिर आप लगातार कह लीजिए, लगातार जो चलती हो। तो क्रमिक विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, या फिर कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर कौन से हैं? तो कौन से हैं, देखिए ऑड, इवन 2 आपका इवन हो गया, 3 है, 5 है, 7 है। तो क्रमिक क्या हो गया, ये आपका क्रमिक हो गया, और क्या हो गया, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि अच्छा अब 11 आया तो 11 क्यों नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं कि 11 क्यों नहीं होगा। 11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ये फ्लो टूट गया, 9 होता है ना, आप देखिए ऑड नंबर जब होगा 9 होगा, लेकिन यहाँ 9 नहीं होगा क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 3 जो आपका है ये 357 होगा। क्लियर, फिर से मैं एक बार समझा दूं, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है, 357 होगा, इसलिए 11 नहीं होगा क्योंकि 11 के बीच में जो ऑड नंबर आता है वो 9 आता है, और 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। क्लियर, तो इसलिए 357 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसको भी बहुत ध्यान देके देखते रहिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन मीन्स होता है जुड़वा। ठीक है, ऐसे अब इसका मीन ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा, या एक साथ चलने वाले, जो कहते हैं ना कि ट्विन्स हैं, कोई बच्चे होते हैं उनको हम ट्विन्स बोलते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ट्विन यानी जो जुड़वा नंबर होंगे प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये आपके प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ट्विन प्राइम नंबर में कैसे आएगा, जैसे कि जिसके बीच में गैप बराबर हो, बराबर गैप हो, 3 से 5 के बीच में 1 गैप, 5 से 7 के बीच में 6 7। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, लेकिन ट्विन बोला है केवल, तो दो का सेट बनाइए, 3 5, ठीक, 3 5 हो गया। अब ये 3 5 हो गया ट्विन प्राइम। दूसरा है 6 5 और 7। ठीक है, 5 और 7, 5 7 के बीच में 1 का डिफरेंस। ओके, उसके बाद क्या हुआ 11 13। ठीक है, 11 13 होगा आपका, क्योंकि 7 और 11 नहीं होगा, क्योंकि 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है, तब 11 आता है, इसलिए इनके बीच में गैप बराबर नहीं है, तो 11 13 होगा। ऐसे ऐसे नंबर 17 19 होगा, ऐसे ऐसे नंबर जिनके बीच में गैप बराबर हो, चीजें बराबर डिस्टेंस पे चल रही हों। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा 1 से लेकर, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपका जब करवाया था क्वेश्चन आंसर का सेशन, तब भी मैंने करवाया था, एक बार मैं फिर करवा दे रही हूँ कि 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या, यानी 1 से लेकर 50 तक के बीच में प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कितने हैं, तो ये आपके होते हैं 50, 15। ठीक है, 15 होते हैं। इसको मैं जरा यहाँ से हटा दूं। 1 से लेकर 50 के बीच में, जैसे देखिए अभी आपको थोड़ा पूछा जाए, 20 तक पूछा जाए, तब तो आप काउंट कर लेंगे ऐसे ही लिख के, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है 1 से 50 तक, तो अगर आप गिनने बैठ गए ऐसे, तो आपका पेपर हो चुका। ठीक है, तब आप पेपर नहीं दे पाएंगे, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए ये याद होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या, या फिर नंबर बिटवीन 1 to 50, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट, तो इसका होगा 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15। उसके बाद 51 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी। अभाज्य संख्या मतलब वही प्राइम नंबर,
हाउ मेनी प्राइम नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 51 to 100, तो इसका आंसर होगा आपका 10। ओके, यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे या अभाज्य संख्या होगी? कितने होंगे? टोटल होंगे 25, क्योंकि मैंने बता दिया 1 से 50 15, उसके बाद 51 से लेकर 100 होंगे 25 25। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो ये आपके मेन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैं टाइम दे रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं भाज्य संख्या देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, या फिर हम उसको यौगिक संख्या कहते हैं, या फिर हम उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है पहले नोट डाउन कर लीजिए और ये समझ लीजिए ये क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, समझने हैं, अपने पास याद भी रखने हैं और अपने नोट्स में भी लिखने हैं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप 1 डे बिफोर इन सब का रिविजन कर सकें। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करवाऊंगी, वैसे उतनी चीज़ें हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हमने देख लिया अभाज्य संख्याएं, रूट संख्या, प्राइम नंबर। अब हम देखेंगे अभाज्य के बाद भाज्य संख्या, या फिर हम इन्हें एक नाम और जानते हैं, एक नाम और होता है इनका यौगिक संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, ओके, क्लियर हो गया? भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर, ये क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो उसे क्या, ठीक है, और 3 फैक्टर हो, एक वो खुद से होगा और बाकी 2 वो अदर नंबर से होंगे। ठीक है, तो उसका हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। पहले इंग्लिश में भी लिख दूं, नंबर which have more than 3 or more factors। ठीक है, 3 हो या 3 से ज्यादा हो। ओके, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इनका। क्या 1 होगा? नहीं, 1 तो आपका भाज्य भी नहीं है, यानी प्राइम नंबर भी नहीं था। 2 है, 2 नहीं होगा। 3 है, 3 भी नहीं होगा। 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि 4 जो है आपकी, इसके एक से ज्यादा फैक्टर हैं, एक है 1, एक है 2, एक है 4। ठीक, इसके ये है। नेक्स्ट 5 नहीं होगा, 6 होगा। ओके, 6 होगा आपका, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या हैं? 1, 2, 3 और 6, 3 से ज्यादा है इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 7 नहीं होगा, 8 होगा। 1, 2, 4, 8, ऐसे ही 9 होगा, ऐसे ही 10 होगा। ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे आपके होंगे। ओके, क्लियर हो गया? भाज्य संख्या क्लियर हो गई कि क्या होती है भाज्य संख्याएं? भाज्य संख्या होती है जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। ओके, अब इनसे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, इनका भी हम देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या।
यानी स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर कौन सी होगी? क्या 4 होगी? 4 क्या है? सम संख्या तो है, और क्या भाज्य? भाज्य भी है, तो इसका आंसर होगा 4। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्स में, आप ना कंफ्यूज हो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है? आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मेरी क्लास कर ली है। ओके, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य सम संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। ठीक है, अभी हमने सम संख्या देखा, इसके बाद विषम संख्या देखेंगे। मीन्स स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट ऑड नंबर। ओके, सो क्या होगा? देखिए 4 तो नहीं होगा, 4 तो इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है। अब चलिए हम नेक्स्ट यहाँ चेक कर लेते हैं, क्या 8 9 है? 9 के देखते हैं, 1 3 9। ओके, सो इसके तो 3 फैक्टर हैं, यानी कि जो सबसे छोटी हो गई ऑड नंबर, ऑड और कंपोजिट, वो हो गया 9 आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका बनता है, 2 क्वेश्चन मेनली इससे बनते हैं, बाकी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको जैसे मैंने आपको बताया अभी अभाज्य का बताया, वैसे ही भाज्य के 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी संख्या जिसके 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। देखिए हमने 3 फैक्टर वाला भी लिया, 3 से ज्यादा फैक्टर वाला भी लिया। ठीक है, क्लियर? ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये 2 क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक हम और देखते हैं, जैसे ही आपने प्राइम देखा, वैसे अभाज्य देखा, वैसे ही एक आपका आता है सह अभाज्य संख्या। क्या आता है? सह अभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। और एक नाम और है इसका, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्लियर? ये आपका हो गया सहभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं सहभाज्य संख्या क्या होता है। यानी ये संख्या में, ठीक है, इसमें क्या होता है? संख्या क्या, इसमें 2 संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का ऐसे प्राइम नंबर होंगे, को माने होता है 2, है ना? 2 जहां पे को आता है वहां का उसका मतलब 2 होता है। संख्याओं का कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या ऐसी 2 संख्या जिनका कॉमन फैक्टर या फिर HCF, लघुत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, इसका फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, आप समझ जाइए। लघुत्तम समापवर्तक मैं बोल रही हूँ, आप इसे नोट डाउन करिए कि संख्याओं का कॉमन फैक्टर या HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं ऐसी संख्या जिनका कॉमन फैक्टर या HCF, जिनका या लासा पा यानी लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, सॉरी। तो महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 हो, ठीक है, वो होता है आपका को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? शर्त ये है कि वो प्राइम भी होने चाहिए। 2 3 2 कप, जैसे अभी आपको ट्विन वाला बताया था ना, 2 कप सेट बनेगा, वैसे इसमें भी होता है। ऐसी संख्या, तो ऐसी 2 जिनका क्या है? को प्राइम हो। ठीक है, प्राइम है ये दोनों, 2 और 3 प्राइम है, और साथ में इनका जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये साथ में बगल बगल के भी हैं, इसलिए इसको बगल का भी होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है 5 7, इनका कॉमन फैक्टर हो HCF, दोनों 1 है और ये दोनों नंबर प्राइम है। 2 3 हो गया, 5 7 हो गया,
ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा 23, 11, 17 भी होगा, फिर आपको 23, 29 भी होगा, है ना। तो ये क्या है, ऐसी संख्या दो, ऐसी संख्या जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, या फिर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम चलेंगे, जो नेक्स्ट आपका नंबर है, नेक्स्ट होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, या फिर हम इनको हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है। अभी सीटेट का मैंने अभी मैंने डीएलएड का पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 3-4 डिजिट दी हुई थी, उनमें से पूछा था कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर क्या है। बच्चे वो क्वेश्चन गलत करके आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझदारी से इसको समझिए, चीज़ों को नोट डाउन करिए। जब एग्जाम हो तो पूरा दिमाग खोल के उससे पहले एक बार रिवीजन करिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिस संख्या को P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो होता है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। और एक चीज और, यहाँ पे जो Q है, Q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, P/Q। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मैं बता दूं। P माने जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको P डिनोट कर रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं हर। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर, बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश, हर, और जिसका हर यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 1 ही होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, ये मतलब P और Q जो आपके हैं ये इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया कि P/Q की फॉर्म में लिखना है, Q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंग्लिश में भी मैं से बता दूं कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, लिख देती हूँ, ऑल दोज नंबर्स which can be written in form of P/Q। ठीक है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है। और आपको मैंने बता दिया यही कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये P और जो Q होते हैं, P और जो Q होते हैं, ये बिलोंग्स क्या करते हैं, इंटीजर्स के। ठीक है, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग का, इसको लिख लीजिएगा अगर ना आपको पता हो। ये इंटीजर जो नंबर होते हैं उनके ये जो है बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया कि बिलोंग का क्या मतलब हुआ, जो है इसका बिलोंग करते हैं इंटीजर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल दोज पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर which can be represent on number line। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन में अगर आप मुझे बताइए, जब आप देखिएगा, क्या 0/1, क्या अगर हम सिर्फ 0 लिखते हैं तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या 0 अगर हम केवल लिखते हैं तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? ये आंसर आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, कैन वी राइट 0 इन रैशनल नंबर?
क्या जीरो को रैशनल नंबर के फॉर्म में या परिमेय संख्या की फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर की खासियत क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। रैशनल नंबर की खासियत ये होती है कि ये पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, यानी कि -5/1 रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर? इसका यही मतलब है कि ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि ये जीरो निगेटिव नहीं हो सकता। आप इसको नोट डाउन एक पॉइंट ऐसे स्टार लगा के लिख लीजिए कि ये पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी धन पूर्णांक भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है, निगेटिव को आप कहेंगे कि इसको मुझे हिंदी में नहीं वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो आप ये लेकिन ये समझ लीजिए कि धन और ऋण होता, हाँ ऋण पूर्णांक होगा, ये धन पूर्णांक होगा, ये दोनों ही आपका परिमेय संख्या होगा। बस शर्त ये है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। ये आप मुझे क्वेश्चन बताइएगा कि क्या जीरो, अगर हम सिर्फ लिखते हैं जीरो, तो क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्या है? ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या देखेंगे, यानी इर्रेशनल नंबर अब हम देखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको ये पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करवा के जो है छोड़ूंगी, ताकि यह जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा, नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, उसमें हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोर्स ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा क्लासेस आपकी लंबी चलेंगी। इसको पढ़िए, जितना से ज़्यादा हो सके उतना समझिए। ठीक है, ये आपका हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। ये अपरिमेय संख्या, या फिर हम इसको जो दूसरा नाम देते हैं अपरिमेय के साथ साथ इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। वो रैशनल था, ये इर्रेशनल नंबर। ये क्या होता है? ये ऐसी संख्या होती हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, के रूप में P/Q के रूप में जिनको नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ये आपका होता है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो P/Q के रूप में जिनको नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, बस आप इतना ही समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग नहीं होता। क्या मतलब, मैं बताती हूँ। √3, ठीक है, √3 आया, √2, √6, ऐसी चीजें होती हैं। √5, यहाँ 5 लिखते हैं, उससे बड़ा √5, √7। मतलब कि अगर जैसे 1.3 आ रहा है, ठीक है, तो ये 3 3 3 3 3 3 3 3 आता जाएगा, यानी एक ही चीज रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको तो अब हम लिख ही नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर स्टॉप हो जाता है, 1.33 हो जाता है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट है, हमने ये बनाया, ये P/Q की फॉर्म में हो गया, बट इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, तो हमको ये पता ही नहीं कि ये कैसे हैं। ठीक है, तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकता है। ओके, ये क्लियर हो गया। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है परिमेय, अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपका जो लेके चलेंगे नेक्स्ट, जो आपका है पॉइंट, नेक्स्ट है रियल नंबर।
रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। ओके, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। क्या होता है रियल नंबर? ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर, है ना, जिनको नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ऑल दोज नंबर to which we can represent on number line. ओके, क्लियर हो गया ये आपको? सो नंबर लाइन आपको पता है नंबर लाइन कैसी होती है। ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। इधर आपका -1 -2 -3 -4 ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर होंगे रियल नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर। जिनको हिंदी में क्या कहेंगे हम? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जस्ट वही है लिखना है, मैं लिख देती हूं, जिनको नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते। अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, आप इतने समझदार हैं, ठीक है, आप इसको समझ जाइएगा। ऑल दोज नंबर टू विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें आपका हो गया नंबर लाइन, इसमें क्या हुआ था पहले वाले में, जैसे आपका आया √4, तो √4 का तो 2 हो गया, है ना। बट काल्पनिक संख्या में क्या होता है, √-16। अब माइनस का क्या होगा? माइनस को हम लिख लेते हैं यहाँ पे √आयोटा, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो माइनस हटा के यहाँ पे होता है इसको आयोटा बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, अब हम आयोटा को तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नंबर को कर सकते हैं। सिर्फ 16 होता तो हम इसका 4 कर लेते, क्योंकि √16 की वैल्यू 4 होती है। बट ये हम नहीं कर सकते, है ना, आपको पता है कि ये हम नहीं कर सकते, इसलिए इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है आप इमेजिनरी नंबर हो गए, मीन्स हमको इमेजिन कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये इसका इमेजिनरी और रियल नंबर में डिफरेंस है, और यही इन दोनों को अलग करता है कि ये रिप्रेजेंट हो सकता है नंबर लाइन पे, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप परिमेय P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपका पूरा था नंबर सिस्टम में जो आपकी होती है संख्या प्रणाली, जो हिंदी में हम कहते हैं संख्या प्रणाली, मैथ्स के इस चैप्टर को। तो ये आपका जितना भी आपका ऑड इवन सम विषम परिमेय अपरिमेय जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी, एक्सप्लेन कर दी। अब मैंने ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने थे वो भी आपको बता दिए। लास्ट टाइम भी मैंने क्लासेस में क्वेश्चन करवाए थे, इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेरा मानना ये है कि पहले हम चीज़ों को पहले आपको मेन थ्योरी में कराती चलो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपने चैनल्स पे क्वेश्चन आंसर्स कराते रहते। क्वेश्चन आंसर तो तब आप बच्चा कर पाएगा जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन आंसर करने में कोई बुराई नहीं, बट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि ए के बाद बी आता है, सी आता है, तो अब ए फॉर एप्पल तो जा रहे हैं, ठीक है, बट बी आपको ये नहीं पता कि सीक्वेंस क्या है। तो मेरा ये है कि आपको जितना भी मैं पढ़ाऊँ सॉलिड पढ़ाऊँ। ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, मेरी क्लासेस करने के बाद उनको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, सारी चीज़ों को आप लिखते चलिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, सीटेट दीजिए, एमपी टेट दीजिए, एसटेट दीजिए,
सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज मैंने हिंदी की क्लासेस भी आपको मिली है, हिंदी की क्लासेस हुई हैं, हिंदी की क्लासेस में आपको मैंने ऐसी चीज़ कराई जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये भी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और प्लीज़ आप क्लास को शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा टेलीग्राम जो चैनल मैंने बताया, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5, ठीक है, लास्ट में 5 है, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको अपडेट डेली मिलती रहेंगी, कौन सी क्लास होती है। नेक्स्ट आज आप रात 10 बजे ज़रूर जुड़िए वीडियो पे, लाइव क्लासेस पे, ठीक है। आप अपने फीडबैक शेयर कीजिए, आप अपने सजेशन दीजिए, साथ में जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो क्वेश्चंस भी आप ज़रूर उसका आंसर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, कोरोना में खुद को सेफ रखिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को बचाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए। जय हिंद।